कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर डॉलर 200 रुपये से कम हो गया। गुज़िश्ता हफ्ते डॉलर 200 रुपये से तजावुज़ कर गया था और रवां हफ्ते के वस्त तक इसने ऊंची उड़ान जारी रखी। IMF के दबाव के बाद मुल्क में पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल 30 रुपये लीटर महंगा हुआ तो डॉलर की कदर में भी गिरावट देखने में आई। डॉलर का भाव इंटरबैंक के कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर 39 पैसे कम होकर 199.75 रुपये रह गया। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों के दरमियान नए चेयरमैन नैब के नाम पर इत्तफाक हो गया। ज़राए हुकूमती इत्तेहाद के मुताबिक चेयरमैन नैब के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम हुकूमती सरफहरिस्त है। ज़राए का बताना है कि तमाम हुकूमती जमातें जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पर मुत्तफिक हैं। कहा कि मकबूल बाकर का नाम आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात में भी ज़ेर गौर आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत में पेश हुए। लाहौर की स्पेशल कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रोस्ट्रम पर आकर बयान दिया कि मैं सूबे का खादिम रहा हूँ, सरकारी खजाने से तनख्वाह ली, न कभी TAD लिया, पेट्रोल भी खुद डलवाता था। कहा मैंने तो शुगर मिल्स को सब्सिडी नहीं दी जिससे मेरे ख़ानदान को 2 अरब का नुकसान हुआ। इस केस में मुझ पर 25-25 लाख रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम लगाए गए। एक तरफ तो मैं अरबों रुपए का अपने ख़ानदान की मिलों को नुकसान पहुँचाऊँ, दूसरी जानब मैं 25-25 लाख रुपए हराम खाऊँगा। बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अदालत से वापसी की इजाज़त तलब की, जिस पर अदालत ने इन्हें और हमजा शहबाज को जाने की इजाज़त दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 28 अरब रुपए के नए रिलीफ पैकेज का ऐलान करते हुए कहा कि 1 करोड़ 40 लाख गरीब घरानों को फौरी तौर पर 2000 रुपये माहाना दिए जाएंगे। कहा कि आइंदा माली साल में रिलीफ पैकेज को बजट में शामिल किया जाएगा और ये रिलीफ पैकेज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अलावा है। उन्होंने कहा कि आटे का 10 किलो का थैला 400 रुपये में फ़रोख्त किया जाएगा। कहा अपोजिशन की तमाम जमातों ने मिलकर अवाम के मुतालबे पर लब्बैक कहा और तब्दीली को यकीनी बनाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत संभालनी तो हर शोबा तबाही के दास्तान सुना रहा था, ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी, इस वजह से हमने पाकिस्तान को बचाने का चैलेंज कबूल किया। कहा कि IMF से मुआहदा साबिका हुकूमत ने किए थे, हमने नहीं किए थे। साबिका हुकूमत जानबूझकर अपने करतूतों पर पर्दा डाल रही है। उन्होंने कहा कि हमने दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया और अपने सियासी फ़ायदे के बजाय मुल्क के मफाद को देखा। शहबाज शरीफ ने कहा मैंने बतौर कायदे हज़्ब इख्तिलाफ मिसाक माशियत की तजवीज़ पेश की थी, मेरी मिसाक माशियत की तजवीज़ को हकारत से नज़रअंदाज कर दिया गया। उनका कहना था साबिक हुकूमत ने खारजा महाज पर भी मुश्किलात बढ़ाई, दोस्त ममालिक को नाराज़ कर दिया, भारत से मुतालबा किया कि वह मकबूजा कश्मीर की खसूसी अहमियत करने वाले गैर कानूनी इक़दाम को ख़त्म करें। शहबाज शरीफ का बतौर वज़ीर आज़म ये पहला खिताब और गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोल की कीमत में 30 रुपये इजाफे के बाद किया गया। इस्टेब्लिशमेंट से कोई डील नहीं हुई, लॉन्ग मार्च खून खराबे के खौफ से ख़त्म किया गया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारा एहतजाज पुरअमन था लेकिन हुकूमत ने इसे पुरतशद्दुद बनाया। लाहौर में पुलिस ने वकला को बसों से निकाल कर मारा। कहा कि यह हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है कि हम इंतशार फैलाने जा रहे थे। क्या कोई ख़वातीन को रहले खाना को लेकर इंतशार फैलाने जाएगा? ये लोग यजीद को मानने वाले हैं। उन्होंने कहा मैं वो आदमी हूँ जो 126 दिन धरने में बैठा, मेरे लिए एक और धरने में बैठना कोई मुश्किल नहीं था। जब हम धरने में पहुंचे तो अंदाज़ा हुआ कि हालात ठीक नहीं हैं। उन्होंने कहा हुकूमत ने गुल्लू बट बिठाए हुए थे, पुलिस का कसूर नहीं, इसे इस्तेमाल किया जा रहा था। उन्होंने कहा हम 6 दिन दे रहे हैं, अगर उन्होंने वाज़ेह तौर पर इंतखाबात की तारीख का ऐलान ना किया और असम्बलियाँ तहलील ना की तो हम दोबारा निकलेंगे और अब की बार तैयारी के साथ निकलेंगे क्योंकि नहीं पता था हमें इस तरह के हालात का सामना करना पड़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद हमारे जलसे के राह में रखी रुकावटें नहीं हटाई गई। मैं चीफ जस्टिस को खत लिखकर सवालात किए कि अपनी अपोजिशन क्लियर करें, 6 दिन में पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती है कि नहीं।
तहरीक इंसाफ के मुमकिन लॉन्ग मार्च के पेश नज़र हुकूमत ने अगले 6 रोज़ तक सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने का फैसला कर लिया। पीटीआई इमरान खान ने दोबारा इस्लामाबाद मार्च की कॉल दे दी, जिसके बाद हुकूमत ने अगले 6 रोज़ तक सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी और पंजाब पुलिस की अजाफी नफरी को भी वापस जाने से रोक दिया गया। कहा कि इमरान खान ने दोबारा मार्च किया तो रावलपिंडी डिवीज़न को 12 घंटों में सील कर दिया जाएगा। पीटीआई कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन और कंटेनर्स की पकड़ धकड़ शुरू कर दी जाएगी। पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 24 साल हो गए, जिसके पेश नज़र आज यौम तकबीर मिली जोशो जज्बा के साथ मनाया जा रहा है। 28 मई 1998 पाकिस्तानी तारीख का वो अहम तरीन दिन है जब पाकिस्तान 5 एटमी धमाके करके दुनिया के 7वीं एटमी ताकत बन गया। बलूचिस्तान के ज़िला चागी में एटमी धमाके करके पाकिस्तान ने इस्लामी दुनिया की पहली एटमी क़ुव्वत बनने का भी एजाज़ हासिल किया।